Hello, class 9th. Let's begin the chapter Socialism in Russia. This is the third unit of the chapter, the February Revolution in Petrograd. So, without wasting our time, let's begin the explanation. So, please focus on it. 1917 विंटर का समय है। कैपिटल सिटी जो पेट्रोग्राड है, यहाँ की कंडीशन बहुत ज़्यादा सीरियस है। ग्रीम को बोलते हैं सीरियस, यानी कि कंडीशंस बहुत ज़्यादा ख़राब है। कहता है कि शहरों के अंदर आप एकदम से देख सकते हैं कि लोगों के बीच में जो आपसी डिविजन्स है, उससे लगता है कि स्थिति सही नहीं है। रिवर नीवा जो वहाँ पे है पेट्रोग्राड के अंदर, उसकी बाईं ओर या कह सकते हो राइट बैंक की तरफ जो वर्कर क्वार्टर्स और फैक्ट्रीज हैं, और लेफ्ट बैंक की तरफ फैशनेबल एरियाज, विंटर पैलेस, ऑफिशियल बिल्डिंग्स, और वो पैलेस है जहाँ पे ड्यूमा की मीटिंग होती थी। फरवरी 1917 के अंदर, 1917 के अंदर फूड शॉर्टेज की जो समस्या है वर्कर के क्वार्टर्स में आम समस्या के रूप में देखी जा सकती है। विंटर बहुत ज़्यादा, यानी कि ठंड बहुत ज़्यादा थी और कोहरे वगैरह भी थे, बर्फबारी भी हो रही थी। ऐसी परिस्थिति में पार्लियामेंटेरियंस जो चाहते थे कि चुनी हुई सरकार को सुरक्षित रखी जाए। जार क्या चाहता था? जार चाहता था कि किसी भी तरह ड्यूमा को सस्पेंड किया जाए। 22 फरवरी को एक तालाबंदी हुई राइट बैंक की तरफ। अगले ही दिन वर्कर्स इसके विरोध में 50 फैक्ट्री के जो मजदूर थे, उन्होंने सहानुभूति के रूप में हड़ताल बुला ली। बहुत फैक्ट्रीज के अंदर महिलाओं ने क्या किया, वो हड़ताल का नेतृत्व भी किया और इस आंदोलन को इंटरनेशनल वुमेन्स डे के रूप में याद रखा गया। अब क्या है कि जो प्रदर्शन करने वाले वर्कर्स थे, वो फैक्ट्री क्वार्टर्स को क्रॉस करते हुए किसी तरह से कैपिटल के अंदर में, सेंटर के अंदर में पहुंचे। वो जगह था नेवेस्की प्रॉस्पेक्ट। यहां पर आकर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस आंदोलन को ऑर्गेनाइज नहीं कर रही थी, संगठित नहीं कर रही थी। ये लोगों का एक अपना रिएक्शन था, रिस्पॉन्स था। जहां पे फैशनेबल क्वार्टर्स और ऑफिशियल बिल्डिंग्स को क्या किया, वर्कर्स ने चारों तरफ से घेर लिया। सरकार ने क्या किया, कर्फ्यू लगा दिया। प्रदर्शनकारी शाम तक तितर बितर हो गए, लेकिन वापस 24 और 25 तारीख को वापस आते हैं। सरकार क्या करती है, कैवेलरी बुलाती है, घुड़सवार सेना को बुलाती है और पुलिस को बुलाती है, उन पर नजर रखी जाए। संडे 25 फरवरी को सरकार ड्यूमा को सस्पेंड कर देती है। पॉलिटिशियंस इस घटना के खिलाफ जगह जगह बयान देते हैं। प्रदर्शनकारी वापस से लेफ्ट बैंक की गलियों में 26 को आ जाते हैं, 26 फरवरी को आ जाते हैं और 27 फरवरी को पुलिस हेडक्वार्टर्स को लूट लिया जाता है। जो गलियां हैं वो लोगों से भरी हुई है, नारों से भरी हुई है और लोग नारा लगाते हैं, ब्रेड, वेजेज, बेटर आवर्स एंड डेमोक्रेसी। यानी ब्रेड, वेजेज, बेटर आवर्स एंड डेमोक्रेसी, रोटी, मजदूरी, बेहतर वर्किंग कंडीशन और लोकतंत्र के नारों से गलियां गूंज जाती है। सरकार पूरा प्रयास करती है किसी तरह से सिचुएशन को कंट्रोल किया जाए और कैवेलरी को वापस बुलाई जाए, घुड़सवार सेना को वापस बुलाई जाए। किसी तरह से कैवेलरी जो है, यानी जो घुड़सवार सेना है, वो प्रदर्शनकारियों पे फायरिंग करने से मना कर देती है, इंकार देती है। एक जगह तो ऐसा भी होता है कि एक ऑफिसर को वो खुद गोली मार देते हैं, यानी एक ऑफिसर को शॉट कर देते हैं रेजिमेंट के अंदर, और बाकी 3 और जो रेजिमेंट है वो विद्रोह कर देती है। और सब ने तय किया, जो रेजिमेंट के सोल्जर्स हैं उन सब ने मिलकर तय किया कि जो हड़ताल पे जो मजदूर है उनका समर्थन किया जाए। शाम तक जो सोल्जर्स हैं, यानी जो सैनिक है और जो मजदूर हैं, ये सब इकट्ठा होते हैं, मिलकर के संघ बनाते हैं, सोवियत बनाते हैं, काउंसिल बनाते हैं। उसी जगह पे, उसी पैलेस के अंदर, उसी जगह पे जहां पे ड्यूमा की मीटिंग हुई थी। इसको पेट्रोग्राड सोवियत कहा जाता है। अगले ही दिन एक डेलीगेशन जाती है जार से मिलने, जार निकोलस से मिलने। मिलिट्री कमांडर्स उसे सलाह देते हैं कि क्या किया जाए, वो गद्दी छोड़ दे। ही फॉलोड देयर एडवाइस। राजा जो जार है उसकी सलाह को मानता है और 2 मार्च को गद्दी छोड़ देता है। सोवियत के लीडर्स और ड्यूमा के लीडर्स दोनों मिलकर के एक टेम्पररी गवर्नमेंट बनाते हैं, प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाते हैं देश चलाने के लिए। रसिया का भविष्य है ना, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा के द्वारा तय किया जाएगा
और किस आधार पे? ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, यानी सभी को वोटिंग राइट मिलेगा, सभी को संविधान सभा चुनने का अधिकार मिलेगा। पेट्रोग्राड ने फरवरी का ये रेवोल्यूशन जो है उसका नेतृत्व किया, जिसके कारण फरवरी 1917 के अंदर वहां से मोनार्की जो है कंप्लीटली एक तरह से हट जाती है। अब फरवरी के बाद क्या होता है? फरवरी के बाद आर्मी ऑफिशियल, सेना के अधिकारी, जमींदार और उद्योगपति, ये प्रोविजनल गवर्नमेंट के अंदर इनका दबदबा होता है। लेकिन जो लिबरल्स होते हैं और जो सोशलिस्ट होते हैं, इनके बीच में ये चुनी हुई सरकार की तरफ के इशारे पे काम करते हैं। रिस्ट्रिक्शंस यानी पब्लिक मीटिंग्स और एसोसिएशंस पे जो पाबंदियां थी उनको हटा ली जाती है। सोवियत जैसे पेट्रोग्राड सोवियत हर जगह बनाई जाती है। कोई कॉमन सिस्टम, नो कॉमन सिस्टम ऑफ इलेक्शन वाज फॉलोड, किसी तरह का चुनावी प्रक्रिया नहीं फॉलो किया गया था। अप्रैल के महीने में 1917 में बोल्शेविक का लीडर व्लादिमीर लेनिन, जिसको निर्वासित कर दिया गया था, देश निकाला कर दिया गया था, वो वापस रशिया आता है। व्लादिमीर लेनिन और जो बोल्शेविक सपोर्टर्स हैं उन्होंने वार का विरोध 1914 से ही किया। अब उनको लगा कि ये समय आ गया है कि सोवियत को सत्ता में आना चाहिए। उसने घोषणा किया कि वार बिल्कुल नजदीक है, लैंड को क्या करना है? पीजेंट को ट्रांसफर करना है और जो बैंक्स हैं उनको नेशनलाइज करना है। ये जो 3 डिमांड थी, पहला ये कि वार नजदीक है, लैंड को क्या करना है? पीजेंट्स को ट्रांसफर करना, और बैंकों का क्या करना है? राष्ट्रीयकरण करना है। ये तीनों डिमांड को मिला करके क्या कहा गया? लेनिन्स अप्रैल थीसिस। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब जो बोल्शेविक्स थे या फिर ये जो लेनिन थे, इसका कहना था कि बोल्शेविक पार्टी को क्या किया जाए? नाम बदल करके इसका कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया जाए, और इससे इसके रेडिकल एम्स, कट्टरपंथी लक्ष्य झलकते थे। मोस्ट अदर्स इन बोल्शेविक पार्टी जो शुरुआत में अप्रैल थीसिस को लेकर के बहुत ज्यादा सरप्राइज थे, उनको लगा कि द टाइम वॉज नॉट येट राइट फॉर अ सोशलिस्ट रेवोल्यूशन। अभी समय इतना जल्दी नहीं आ गया है कि समाजवादी क्रांति के लिए आह्वान किया जाए, और प्रोविजनल गवर्नमेंट को सपोर्ट करने का समय है ये। डेवलपमेंट ऑफ द सब्सिक्वेंट मंथ चेंज देयर एटीट्यूड। हाल के महीनों में जो बदलाव हुए उससे कुछ बदली हुई चीजें नजर आने लगी। समर के महीने में, गर्मी के महीने में वर्कर्स का मूवमेंट जगह जगह फैल गया। इंडस्ट्रियल एरियाज में फैक्ट्री कमेटी बनाई गई, जिसने इंडस्ट्रियलिस्ट जिस तरह से फैक्ट्री चलाते थे उस पर सवाल उठ गया। ट्रेड यूनियंस की संख्या बढ़ी। सोल्जर्स कमेटी जो है बनाई गई है आर्मी के अंदर। जून के महीने में 500 सोवियत्स ने क्या किया? रिप्रेजेंटेटिव भेजा। कहां पे? ऑल रशियन कांग्रेस में भेजा। प्रोविजनल गवर्नमेंट ने अपना पावर देखा, और बोल्शेविक्स का यानी प्रोविजनल गवर्नमेंट, जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी, अपने पावर को कमते हुए देख रही थी, और बोल्शेविक का इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा था। और इसने फैसला लिया कि कठिन जो है एक तरह से स्ट्रिंजेंट मेजर्स लिए जाए। किसको लेकर के? इस गहरे असंतोष को बढ़ते देख करके कुछ न कुछ कठिन फैसले लिए जाए। इट रेजिस्टेड अटेम्प्ट बाय वर्कर टू रन फैक्ट्रीज। कहने का मतलब है कि जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी उसने विरोध किया किस फैसले को? कि वर्कर्स फैक्ट्री चलाएंगे। इस फैसले का विरोध किया और लीडर्स को अरेस्ट करना शुरू कर दिया। जितने भी पॉपुलर प्रदर्शनकारी थे, जिनका नेतृत्व बोल्शेविक्स ने जुलाई 1917 में किया, उन सब को कुचल दिया गया, एक तरह से उन सब को दबा दिया गया। बहुत सारे बोल्शेविक लीडर्स को या तो भागना पड़ गया, छिपना पड़ गया, या फिर भागना पड़ गया। इसी बीच में गांव देहात के अंदर, कंट्री साइड के अंदर जो किसान थे और जो सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी लीडर्स थे, उन सब ने ये मांग रखी कि जमीन का पुनः वितरण होना चाहिए, लैंड का रिडिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। लैंड कमिटीज बनाई गई इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। इससे प्रेरित होकर के, इससे उत्साहित होकर के जितने भी सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरीज थे, किसान थे, उन सब ने जमीनों को सीज करना शुरू कर दिया जुलाई और सितंबर के बीच में, 1970 जुलाई और सितंबर के बीच में। अब जो ये सब टॉपिक है आपका अक्टूबर रिवॉल्यूशन 1917, यानी कि जैसे जैसे कॉन्फ्लिक्ट जो है प्रोविजनल गवर्नमेंट और बोल्शेविक्स के बीच में बढ़ता गया, लेनिन को यह डर लगने लगा कि प्रोविजनल गवर्नमेंट कहीं डिक्टेटरशिप न ला दे, तानाशाही न ला दे। सितंबर के अंदर उसने डिस्कशन किया एक विद्रोह के लिए, यानी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जाए। बोल्शेविक सपोर्टर्स जो आर्मी के अंदर थे, सोवियत के अंदर थे और फैक्ट्रीज के अंदर थे, सब इकट्ठे आ गए। 16 अक्टूबर 1917 को लेनिन ने क्या किया? पेट्रोग्राड सोवियत को मनाया, बोल्शेविक पार्टी को मनाया कि हम मिल करके एक पावर का, एक मतलब कि हम सभी समाजवादी मिलकर के सत्ता को हथियाते हैं।
सत्ता को हासिल करते हैं। मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी को नियुक्त किया गया सोवियत के द्वारा, किसके नेतृत्व में? लियोन ट्रोट्स्की के नेतृत्व में, और सब ने मिलकर के ये प्लान किया कि किसी तरह सत्ता पे काबिज हो। द डेट ऑफ द इवेंट, जो दिन तय किया गया उसको रहस्यमय रखा गया। जो अपराइजिंग हुई वो 24 अक्टूबर को हुई। सेंसिंग ट्रबल, प्राइम मिनिस्टर केरेंस्की, इस चीज को भांपते हुए प्रधानमंत्री केरेंस्की ने शहर को छोड़ दिया, और शाम होते होते मिलिट्री मैन जो सरकार के वफादार थे उसने क्या किया? बिल्डिंग को सीज कर लिया, बिल्डिंग्स पे कब्जा कर लिया। प्रो गवर्नमेंट ट्रूप्स जो थे वर सेंट टू टेक ओवर टेलीफोन एंड टेलीग्राफ ऑफिस एंड प्रोटेक्ट द विंटर पैलेस। जो सरकार समर्थित ट्रूप्स थे उन्होंने क्या किया? टेलीफोन और टेलीग्राफ ऑफिस को और विंटर पैलेस को प्रोटेक्ट करने का फैसला किया। इस तरह से मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमेटी ने क्या किया? अपने सपोर्टर्स को आदेश दिया कि सरकारी ऑफिसेज को और मंत्रियों को क्या किया जाए? सरकारी ऑफिस को सीज कर लो और मंत्रियों को गिरफ्तार कर लो। अगले ही दिन जो एक शिप थी ऑरोरा दैट सेल्ड द विंटर पैलेस, और बाकी जो वेसल्स थे वो नीवा की तरफ बढ़े और अलग अलग मिलिट्री पॉइंट्स पे कब्जा कर लिया। रात होते होते जो पूरा का पूरा जो शहर था वो कमेटी के कंट्रोल में आ गई और मिनिस्टर्स ने सरेंडर कर दिया। एट अ मीटिंग, जो ऑल रशियन कांग्रेस की जो मीटिंग थी पेट्रोग्राड के अंदर, मेजोरिटी ने बोल्शेविक्स के एक्शन को सही माना, सही ठहराया, और ये जो अपराइजिंग हुआ ये बाकी शहरों में भी हुआ, और जगह जगह पे खास करके मॉस्को जो आज का रशिया का कैपिटल है यहाँ पे भी बहुत ज्यादा संघर्ष हुआ। दिसंबर आते आते बोल्शेविक्स ने किसी तरह से मॉस्को के अंदर और पेट्रोग्राड के एरिया को क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। दिस इज ऑल अबाउट दिस सेक्शन। इन द नेक्स्ट यूनिट, that is unit 4, we will study about what changed after October. Please provide some response, please give some response and tell me how this video is, and if there is any change suggest, I will make that reform. Okay, thanks.